क्यों आप चाहते हैं प्राइवेट हो? चाहे मिश्रा जी हो, तिवारी जी हो, श्रीवास्तव जी हो, कोई भी हो, चाहे राम टेके जी हो, पब्लिक इंस्टीट्यूशन थे तो पंडित जी भी पढ़ रहे थे, श्रीवास्तव जी भी पढ़ रहे थे, लाल साहब भी सब पढ़ रहे थे फ्री में। हम लाइए ना, सुलभ इंटरनेशनल पर्ची भी तो काट रहे हो ना, कट रहा है नहीं कट रहा है? जहां 1 लाख रुपए तनख्वाह होने चाहिए तो वहां 35,000 में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आओ, स्वागत है तुम्हारा भी। अब नौकरी क्रांति करने के लिए नहीं मिलती है। पहला दूसरा जनरेशन जो आया था तो पिताजी का पैंट शर्ट खरीदा, एक मकान बनाया, बच्चे पढ़ाए, भाई भतीजा पढ़ाया, सबका इलाज करवाया, खाना खाया। जगजीवन राम को गालियां पड़ती है। एक खास तरह का स्कूल है जहां पे ट्रेनिंग दिया जाता है गाली देने का। आप पूरे पब्लिक सेक्टर यूनिट को माइनस कर दीजिए, ओएनजीसी माइनस कर दीजिए, जितने रेल सेल भेल गेल जितने हैं माइनस कर दीजिए और इतने पैसे छांट दीजिए। आपके पास क्या है बताइए? कुछ है? इंडस्ट्री है, जमींदारी है, रजवाड़ा है? इंडियन रिपब्लिक और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले दलित मिडिल क्लास नाम का कोई चीज नहीं था। माइनॉरिटी एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है बाबा साहब का, जो 1947 में उन्होंने दिया था संविधान सभा में। और उसके पहले एक और इम्पॉर्टेंट दस्तावेज है, अल्पसंख्यक की समस्याएं उनका समाधान। वो पूरा आइडिया उसमें डेवलप हो रहा है, तो मैडम ने बता ही दिया, तो मैं थोड़ा सा रेफरेंस के साथ आगे बढ़ूंगा। बहरहाल 3 गुरुओं की चर्चा हुई, बुद्धा, कबीर और फूले। ये बात सही है कि बाबा साहब ने पूरा जो आइडिया लिया है, समता, बंधुता, न्याय, स्वतंत्रता, वो बुद्धा से लिया है। वो कई बार वो कह भी रहे हैं कि हमारा जो दर्शन है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से नहीं आ रहा है, इसकी जड़ें राजनीति में, पॉलिटिक्स में नहीं है, इसकी जड़ें धर्म में। और धर्म का है बुद्धा का धम्मा से, वहाँ से आ रहा है। प्रबल ने भी कहा भी कि मेरी किताब अभी आई है, 25 में आई है, वो 23 में नहीं, धर्मांतरण अंबेडकर की धम्म यात्रा। और बेसिकली धम्म यात्रा क्या है? वो धर्मद्रोह है, वो विद्रोह है। तो कई बार विद्रोह करने में लोग थोड़ा सा सहम जाते हैं, आजकल जो माहौल है उस हिसाब से। तो खैर, एक और गुरु हैं अंबेडकर के जिसमें चर्चा कम होती है, और ख़ास तौर से दलित विमर्श में चर्चा कम होती है। उनका नाम है जॉन डेवी। और कोलंबिया में इनसे तो इंस्पिरेशन लिए थे ना, बुद्धा के क्लासरूम में नहीं बैठे थे अंबेडकर, न कबीर के क्लासरूम में बैठे थे, न फूले साहब के क्लासरूम में बैठे थे। वो क्लासरूम में जो बैठे थे वो बैठे थे जॉन डेवी के क्लासरूम में, अमेरिका कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। और वहाँ से उन्होंने पूरा आइडिया प्रैग्मेटिज्म का सीखा वहाँ से। तो आज मैं राजनीति पे बोलूँगा नहीं, लेकिन हम बाबा साहब पे कुछ भी बोलिएगा तो कहीं ना कहीं जाकर राजनीति पे मिल ही जाता है। तो प्रैग्मेटिज्म क्या है, थोड़ा इसको समझने की ज़रूरत है। और कुछ सवाल भी छोड़ूंगा कि क्या बाबा साहब का नाम लेकर जो भी मिशन और मूवमेंट चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, क्या वही है जो बाबा साहब चाहते थे? मैं इसलिए कुछ दस्तावेज लेकर चलता हूँ हर समय। कोई पूछेगा तो पेज नंबर के साथ बता दूंगा कहाँ लिखा हुआ है, बगैर पेज नंबर के मैं बात नहीं करता। तो बेसिकली मैं अभी ओएनजीसी के प्रोग्राम में आंकड़ा में देख रहा था, मैडम ने इशारा किया, इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1956 ओएनजीसी, और 59 से शायद ऑपरेशनल हो रहा है। और अभी मुझे पता लगा कि इसमें करीब 30-31 हज़ार एम्प्लॉई थे। अब तरक्की किए हैं आप, घट के 21,000 पर आ गए हैं। तरक्की हुआ है ना? हुआ है कि नहीं हुआ है? तो इसमें 21,000 हैं, और उसमें से तकरीबन 7-7.5 हज़ार उस शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब है। ठीक, बराबर? इसका मतलब कि और लोग भी हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो मैडम बात कर रही थी। और
एवरेज 1 लाख रुपए हम सैलरी ले लेते हैं एवरेज। तो 7,500 एम्प्लॉय में से अगर कैलकुलेट करेंगे तो साल में तकरीबन 900 करोड़ रुपए होंगे। मैथमेटिक्स मेरा खराब है भाई। और 10 साल में जो है ना 90 बिलियन होंगे। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्या दलित मिडिल क्लास, इन पे कह रहा हूं, बाकी सब लोग अपने अपने पे ले सकते हैं। का फोकस में वही है क्योंकि इंडियन रिपब्लिक और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले दलित मिडिल क्लास नाम का कोई चीज नहीं था। बी क्लियर अबाउट दैट, है ना? कोई चीज नहीं था, नथिंग डूइंग। और एक आंकड़ा मैं दूंगा, अभी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की ओर से उन्होंने एक मेमोरेंडम सौंपा था वायसराय को, जिसका नाम है ग्रीवांसेस ऑफ शेड्यूल कास्ट। तो उसका आंकड़ा देखिएगा, मैं ही बताऊंगा, अभी रखा हुआ है इधर। तो जो भी मिडिल क्लास डेवलप हुआ है, दलित में पर्टिकुलरली कह रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं उनके पहले इनके पास कुछ नहीं था, बाकी लोगों के पास कुछ जमीन रहे होंगे, कुछ घर रहे होंगे, कुछ नौकरियां रही होंगी। तो ये जो भी 50-60 साल में बना, इट वॉज बिकॉज ऑफ द पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। आप पूरे पब्लिक सेक्टर यूनिट को माइनस कर दीजिए, ओएनजीसी माइनस कर दीजिए, जितने रेल, सेल, भेल, गेल जितने हैं माइनस कर दीजिए, और इतने पैसे छांट दीजिए, आपके पास क्या है बताइए? कुछ है? इंडस्ट्री है, जमींदारी है, रजवाड़ा है? तो जो अचीवमेंट इंडियन रिपब्लिक और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हुआ, उसको नल एंड वॉइड कौन कर रहा है? जिसको सेलिब्रेट करना था, 5 नौकरियां जब मिलती थी तब बाबा साहब उसको सेलिब्रेट करते थे। आप में से बहुत लोग बैठे होंगे इधर, 10-20 रुपया फीस देके पढ़े होंगे, एम आई राइट और रॉन्ग? और वजीफा, फेलोशिप, स्टाइपेंड भी मिला होगा, आईआईटी में भी मिला होगा, मैनेजमेंट में भी मिला होगा, हैं? मिला होगा। अब क्या हाल है? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, विश्व गुरु, क्या हाल है? विश्व शक्ति बनने जा रहे हैं। आपको इस बात का अंदाजा भी है कि पीजी करने में कितने पैसे लगते हैं? मेडिकल दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक सेमेस्टर का कितना फीस हो गया है? मैं इसलिए एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट पे ही फोकस करूंगा। मैं कितना फीस हो गया उसे कल्पना कर सकते हैं? आईआईएम करने के लिए कितना फीस है? इंजीनियरिंग करने के लिए कितना फीस है? पहले तो घर से बुला बुला के लोग ले जाते थे ना, कि चलो यहाँ मेरी 3 नौकरी हो चुकी है, ये नौकरी करना है कि ये नौकरी करना है, पोस्टल डिपार्टमेंट में मिला, ओएनजीसी से मिला, पुलिस में मिला, ऑप्शंस होते थे। अब तो कोई अगर कह दे कि पिछले 50-70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो ये तो बात जो लोग जिनको लगता हुआ कुछ नहीं हुआ वो तो कह सकते हैं, लेकिन मैं कैसे कह सकता हूं? आप कैसे कह सकते हैं? आपके पिताजी, दादा पर दादा, जरा देख तो लीजिए, जो अंबेडकर साहब की राइटिंग है उसमें मिल जाएगा, कुछ के नाम मिल जाएंगे। तो जिसको सेलिब्रेट करना था, जिस चीज को, उसमें से कुछ सो कॉल्ड अंबेडकराइट लोगों ने भी इसको बर्बाद किया है। हम कोई बहस करने के लिए तैयार हूं मैं। पालकी ढो रहे हैं कुछ लोग, कुछ आपके यहाँ के हैं इधर, कुछ हमारे यहाँ, हमारे बिहार के भी हैं, नाम नहीं लूंगा, समझ गए होंगे। सो व्हाट वी अचीव्ड ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिपब्लिक, अब थिंक अबाउट इट, कि हिंदू राष्ट्र में क्या हो रहा है। कह रहे हैं ना, पार होगा तो संविधान बदलेगा, तो ये पब्लिक सेक्टर भी जाएंगे, तो हमारा जो होगा तो होगा ही। आप भी सोच लेना आपका क्या होगा, मेरा दोनों फूटेगा तो एक आपका भी फूटेगा, बचेंगे किसी के नहीं।
ये जब ओएनजीसी बना तब भारत गरीब था। जितने पब्लिक सेक्टर यूनिट बने, धनबाद माइंस बना उधर और बरौनी में, तमाम इसमें भारत गरीब था, पैसे नहीं थे। यूनिवर्सिटीज बने, एम्स बने, है ना। जिन लोगों ने बनाई आजकल उनके मुंह से भी आवाज नहीं निकलता है, क्योंकि आता ही नहीं कुछ कहने, तो क्या बोलेगा। हम उसके बेनिफिशियरी रहे हैं तो मुझे कहना पड़ेगा। जितने पब्लिक सेक्टर यूनिट बने, उसको दलित पॉलिटिशियन ने भी सबको कह दिया कि मनुवादी है। आप लोग जितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख सैलरी होगी, ये सब चमचे हो गए नहीं। बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ तो कितने आपके बैंक थे जो आपके चले गए सरकार में। स्टेट सोशलिज्म, स्टेट एंड माइनॉरिटी, कहते थे बैंक नेशनलाइज करो, जितने इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है सब नेशनलाइज होगा, लैंड नेशनलाइज होगा। कोई दलित मूवमेंट है नेशनलाइजेशन करने के लिए या पब्लिक सेक्टर यूनिट को बचाने के लिए? कोई मूवमेंट है? एजुकेशन को बचाने के लिए मूवमेंट है? फ्री एजुकेशन कोई मूवमेंट है? फेलोशिप स्कॉलरशिप का मूवमेंट है? क्यों? हम लोगों ने सब अपना अपना एक बना लिया है, पॉकेट्स। बाबा साहब का जब परिनिर्वाण हुआ तो कर्जदार थे, ये पता है ना ये बात, कर्ज। अभी मैडम ने चंदा पे नहीं बोला, उस पर आता हूं मैं अभी, चंदा पे। कि बाबा साहब, जो मैंने पहले कहा जॉन डेवी, प्रैग्मेटिज्म, तो बाबा साहब का पोजीशन स्टैटिक नहीं रहता था कभी भी। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वो पोजीशन चेंज करते थे। पहला उनका दस्तावेज छपा है द बॉम्बे क्रॉनिकल में, चिट्ठी संपादक के नाम, अब फिरोज शाह मेहता के नाम पर वो कह रहे हैं कि स्मारक नहीं लाइब्रेरी बनना चाहिए। उसके बाद दूसरा दस्तावेज साउथ बोरो कमेटी, उस समय उनकी बात नहीं मानी गई, लेकिन जो साइमन कमीशन में जो इनविटेशन मिला उसका आधार वही साउथ बोरो कमीशन का दस्तावेज है। उसमें क्या कर रहे हैं कि हमको सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए। इवन साइमन कमीशन में जो मेमोरेंडम है उसमें कह रहे हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए। वो जाके गोल में सम्मेलन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। मेरी किताब नेक्स्ट बुक जो आ रही है, अंबेडकर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, मैं इसमें तलाश करने की कोशिश कर रहा था कि इनका पोजीशन चेंज क्यों हो रहा है। साउथ बोरो में कुछ और बोल रहे हैं, फिर गोलमेज में कुछ और बोल रहे हैं, राउंड टेबल में। ये साइमन कमीशन को जो मेमोरेंडम दे रहे हैं उसमें भी वो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात नहीं हो रही। टोटल 18 ऑर्गेनाइजेशन ने वो मेमोरेंडम दिया था, जिसमें से 16 ने पृथक निर्वाचन की बात की थी और बाबा साहब ने ज्वाइंट इलेक्टोरेट की बात की थी। लेकिन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पोजीशन चेंज होता है। फिर जब पूना पैक्ट हो रहा है, जितना भाषण देता है कि मुझे पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दो, अभी मिल भी जाएगा तो पार्टी का पार्टी यही महाराष्ट्र में बिक जा रहा है, तुम्हारा क्या होगा, 2-4 करोड़ में ही बिक जाओगे। 10-20 MP जितवा भी लोगे तो जो खरीदने में कितना टाइम लगेगा। एक मंत्री का शपथ दिलवाएंगे, तुरंत पार्टी तोड़ ताड़ के भागा गया सब। ना कहने की ताकत है, और ये ताकत जो है ना नैतिक बल से आता है, इधर माइंड से। हम कई प्रोग्राम में पूछते हैं कि आप सब लोग को बैठे हुए सबको 200-200 करोड़ का बिजनेस देना है और 10 टिकट देना है, क्या लेंगे? तो ज़्यादातर लोग हर जगह बोलते हैं टिकट चाहिए। लिमिटेड विजन है। और ये कौन लोग हैं जो पूरे पूरे डिस्कोर्स को पॉलिटिक्स में खाली कन्वर्ट करके रह दिया। पूना पैक्ट होता है, एक्सेप्ट करते हैं, 10 साल पूना पैक्ट सेलिब्रेट करते हैं, ये भी है फैक्ट। ही सेलिब्रेटेड पूना पैक्ट। और फिर 1946 में जब चुनाव हारते हैं, खुद बाबा साहब हार जाते हैं चुनाव, तो फिर कहते हैं कि हमको पृथक निर्वाचन दो। पृथक बस्तियां मांग की थी कि हम लोग का अलग बस्ती बनाओ।
फिर जैसे ही मार्च 1947 में पृथक निर्वाचन की बात कर रहे हैं, हमारी अलग बस्तियां हो, लेकिन जब ड्राफ्टिंग कमेटी में आते हैं तो फिर कॉम्प्रोमाइज होता है सेपरेट इलेक्टोरेट पे, ज्वाइंट इलेक्टोरेट पे। तो ये इवोल्यूशन हो रहा है ना एक व्यक्ति का, प्रैग्मेटिक अप्रोच ले रहे हैं ना कि पूरे हम मतलब वो कह रहे हैं, भाषण एक जगह 1950 का भाषण है और मैं कोट करूंगा उसको, कह रहे हैं कि 3 तरह के अधिकार हम मांगते रहे हैं। हमारे लोगों का विधिमंडल में रिप्रेजेंटेशन हो, सरकारी नौकरियों में आरक्षण हो और पृथक निर्वाचन क्षेत्र में मिले। ये तीन ही है ना बात। बोले इसमें से एक नहीं मिला, पृथक निर्वाचन नहीं मिला, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिला, तो किसी को भी नहीं मिला तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है कि इससे मेरा भाग्य खंडित हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। 2 अधिकार हमें मिले हैं, तो इसलिए इसको और अधिकार पाने के लिए और संघर्ष करना है और प्रेशर बिल्डअप करना है। ये पहनूंगी तो जरी वाली साड़ी ही और नहीं तो नंगे रहूंगी, ये मानसिकता नहीं रहनी चाहिए। दिस इज व्हाट अंबेडकर सेड इन 1950। दलित पॉलिटिक्स क्या चल रहा है, दलित जितने बाबा साहब के नाम पर जो पॉलिटिक्स चल रहा है, शिक्षा, रोजगार, क्या कोई आंदोलन मूवमेंट है? नहीं, हम देश में सरकार बना लेंगे तब सब करेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। सॉरी, बाबा साहब पूरे जिंदगी भर, जो लोग अंबेडकर पढ़े होंगे बाबा साहब को, उनका सबसे बड़ा चुनौती ये था कि शेड्यूल कास्ट को माइनॉरिटी घोषित करना। ठीक कर रहा हूं मैडम? 1934 मेमोरेंडम में मुसलमान, एंग्लो इंडियंस, सिख, ईसाई सब माइनॉरिटी घोषित हो गए, और माइनॉरिटी जब घोषित हो गए तो उनको रिजर्वेशन नौकरियों में मिल गया, लेकिन शेड्यूल कास्ट को माइनॉरिटी नहीं घोषित किया गया था। 1942 के ग्रीवांसेस ऑफ शेड्यूल कास्ट, उसमें जाकर देखिए तो आपको जो रिजर्वेशन मिला है, आपको बहुजन और बहुसंख्यक होने पे मिला है कि माइनॉरिटी होने पे मिला है? पहले ये तो तय कर लो। We have been minority in national life. That is why we need protection, constitutional safeguards. कहां बोले कि हम देश में जब हम सरकार बना लेंगे तब सब ठीक करेंगे? बाबा साहब वो याचक है ना, मेमोरेंडम्स लिखते थे, कम्युनिकेशन करते थे, डायलॉग करते थे, वायसराय से करते थे, नेहरू कैबिनेट में करते थे। वो तो अपने समाज के लिए मांग रहे थे कि हम माइनॉरिटी हैं। वो शेड्यूल कास्ट के प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से जानते थे। तो अचानक पूरे डिस्कोर्स में ये बदलाव कौन लेकर आया? जब तक देश गरीब था, जब तक आप माइनॉरिटी थे, तब तक आपको अधिकार, नौकरी, पढ़ाई लिखाई सब फ्री में होता रहा। आज जिस दिन से नशा चढ़ा है कि क्या बन जाएंगे हैं? हाँ, हुक्मरान, शासक। जिस दिन से नशा चढ़ा है तो रूलिंग एलीट जो पावर पॉलिसी बनाता है, भाई हम लोग भी आंदोलन में रहते हैं, हम लोग कम्युनिकेट करते हैं ना, कम्युनिकेट करते हैं, मेमोरेंडम देते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। तो जिस दिन से नशा आ गया है कि और कुछ नहीं चाहिए, वही बाबा साहब जो मना किए थे कि आगे लड़ते रहना, वो बाबा साहब के नाम पर बाबा साहब के पूरे फिलॉसफी को उलट दिया जा रहा है। पेज नंबर के साथ देखिए, मैं तो इतिहास पढ़ता हूं, बगैर एविडेंस के मैं बात नहीं करता। बाबा साहब ने कहाँ कहा है कि हम देश में सरकार बना लेंगे, हम बहुसंख्यक हैं? कहीं नहीं कहा है। मद्रास में एक भाषण को ये लोग मिसकोट करता है, 2 भाषण को बहुत मिसकोट किया जाता है। मद्रास में उन्होंने 1944 24 सितंबर कि वी हैव टू क्रिएट गवर्निंग कम्युनिटी। क्या था? गवर्निंग कम्युनिटी। गवर्निंग कम्युनिटी का क्या मतलब होता है? द बुर्जुआजी, द मिडिल क्लास, इंटेलेक्चुअल्स, थिंक टैंक, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, जर्नलिस्ट, सीए,
ये होता है उसका मतलब। गवर्निंग कम्युनिटी यहाँ बोला कि जाओ लिख दो दीवार पे हुक्मरान बनना है देश का, तो बन लो हुक्मरान। रहने को घर नहीं सारा जहां हमारा। अभी आप ही के यहाँ 9-10 हज़ार घट गया है ना, थोड़े दिन और ठहर जाओ, हुक्मरान बन लेना सब। यूनिवर्सिटी में जहां मैं पढ़ाता हूं, क्लास 3 क्लास 4 सब क्या हो गया, क्या बोलते हैं आजकल उसको, आउटसोर्सिंग। रेलवे में हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो व्हाट अंबेडकर थॉट, स्टेट सोशलिज्म। नेहरू और अंबेडकर, भाई नेहरू को देश भी चलाना था ना, तो कई तरह के कॉम्प्रोमाइजेज होते हैं पॉलिटिक्स में। तो आखिर वो किस्तों में धीरे धीरे इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं, सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट बने कि नहीं बने, जमींदारी का उन्मूलन हुआ कि नहीं हुआ, ये रजवाड़े सिस्टम प्रीवी पर्स खत्म हुआ कि नहीं हुआ, बैंक और रेलवे सब नेशनलाइज हुआ, तो लाखों लाख। मैं तो ताज्जुब रहता हूं कि समाज को किसी ने कुछ दिया, जगजीवन राम को गालियां पड़ती है। एक खास तरह का स्कूल है जहां पे ट्रेनिंग दिया जाता है गाली देने का। मतलब द मैन, अगर नेहरू के बाद नाम ले तो यही 10-20 साल है जिसमें नौकरी या पढ़ाई फ्री में हुआ है, 80-85 तक। अब तो कह रहे हैं टाई पहन कर हम टेके साहब घूम रहे हैं, तो अब क्या जरूरत है रिजर्वेशन का, चलिए अब ऑक्सफोर्ड में जाइए। नहीं, ऑक्सफोर्ड में जाइए, बच्चों को फेलोशिप नहीं मिल रहा है विदेश जाने का। 2-3 बच्चा को हमने थोड़ा पुश किया है ना, सबसे मांग के ही लिया है, दो भाई इसको पढ़ा दो। इसलिए बाबा साहब को मानिए नहीं, बाबा साहब की मानिए। मनगांव सभा में साहू जी के साथ थे ना, उनको लंदन जाने का खर्चा दिया ना, अखबार निकालने के लिए पैसे दिए ना, गोल में सम्मेलन में गए तो जितने राजे महाराजे नवाब थे बड़ौदा महाराज फिर वहाँ मिले, और सबसे पाउंड में पैसे लिए। पाउंड में किस लिए? अपना घर बनाने के लिए, बहिष्कृत हितकारिणी सभा हॉस्टल बनाने के लिए। 1347 पाउंड, जाके देखिएगा वॉल्यूम 17 पार्ट 3 में रेफरेंस है, पार्ट 1 में। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, अंबेडकर खाली सरकार के भरोसे नहीं रहे, उन्होंने 3 तरह के फंड जनरेट किए। इमारत फंड, एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए फंड, और एक जन अखबार के लिए फंड। और आप कल्पना करेंगे, एक एक पाई का हिसाब पब्लिक में देते थे। देते थे कि नहीं देते थे? सब रिकॉर्डेड है। उनके सवर्ण मित्रों ने भी दिया इमारत फंड में पैसा। 33-35 हज़ार कुछ दलित भाई लोग दिए थे, बाकी 1,11,000 में से सवर्ण लोगों ने भी दिए। तो वो भी मनुवादी थे, सारे मनुवादी हो गए। आजकल कुछ ट्रेनिंग दे रहा है, किसी को विदेश भेज रहा है, किसी को कहीं भेज रहा है। एक आदमी तो गांव से नहीं निकाल सकते हो, विदेश क्या भेजोगे? पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, 6 लाख तो सरकार से कर्ज लिए। हैदराबाद के निजाम से उन्होंने 54 एकड़ जमीन लिया ना, अभी जो मिलिंद कॉलेज औरंगाबाद, हाँ 54 एकड़ जमीन मिला, 12 लाख रुपए इंटरेस्ट फ्री मिला। हम किस तरफ समाज जा रहा है मुझे अपनी चिंता नहीं है। अरे मेरा जो होना हुआ तो होगा ही, देखेंगे ही, अभी जो हो रहा है हो रहा है। जब तक पब्लिक इंस्टीट्यूशंस नहीं बचेंगे तब तक मिडिल क्लास इन जनरल तो खत्म होगा ही होगा। मैंने कहा, मुझे बिहार में बुलाए थे एक जगह, तो उसमें सभी कम्युनिटी के लोग थे। हमने अच्छा है, आपको भी मजा ले लीजिए। पंडित नेहरू ने गरीब भारत में एम्स में पढ़ा दिया फ्री में, और नौकरी भी दे दिया, पेंशन भी दे दिया। अब पेंशन मिल रहा है जी, किधर है? अब शेयर मार्केट से पेंशन आएगा। मैं तो पुराने वाले में हूं, मैं बच जाऊंगा। आप ऑफिसर सर सवाल पूछ सकते हैं आपसे, या बाद में पूछिए।
नहीं पूछिएगा, लेकिन अभी बोल लूँ? नहीं नहीं, आप पूछ लीजिए। पेंशन कब बंद हो गई? 2005 में? 4 में नहीं, 4 में, 1 जनवरी 2004। कौन सी सरकार थी? बीजेपी की थी। उसके बाद 10 साल कौन सी सरकार चली? जिसकी भी सरकार रही हो, तो 10 साल जिसने समर्थन दिया वहां पर, उसने कोई मांग उठाए? सवाल जवाब नहीं, एक सेकेंड, जिसने समर्थन दिया 10 साल सब, एक सेकेंड, आपका स्पीच होने दीजिए बात। नहीं, एक सेकेंड, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, नंबर 1। जस्ट वेट, हमारे प्रोग्राम में कुछ ना कुछ होना ही होता है। अभी राजकोट में था, उधर भी हुआ था। ठीक है बैठ जाइए सर, बैठ जाइए। नहीं, मैं तो ये भी कह रहा हूँ, देखिए एक मिनट, आपका भाषण चलने दीजिए। अरे बहुत आराम से चलते रहता है हमारा भाषण। लिख लगिए सर। हाँ, तो अरे कुछ हो, 40-50 साल तक पेंशन मिला ही ना, उसमें सब पैंट शर्ट पहन के घूम रहा है, मकान भी बना लिया, पहले मकान भी नहीं होते थे, है ना, पैंट शर्ट पहन लिया, और वही पैंट शर्ट बेल्ट बांध के टाई लगा के वही कह रहा है 40 साल में कुछ नहीं हुआ। जाके पिताजी से पूछ लेना पहले, मैं जानता हूं क्या हुआ है। मैं तो कहता हूं कि मुझे गरीब भारत में ही रहने तो ज़्यादा बेहतर था। तो हमारा काम प्रेशर बिल्डअप करना है। एक पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप में से कुछ लोग यूनिवर्सिटी से जुड़े होंगे, हमने एक आंदोलन चलाया था रोस्टर का, याद है आप लोग किसी को? और सरकार हरा था, उसमें हराए थे ना, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को टर्न डाउन करना पड़ा था। तो जो लोग दलितों का ठेका लिया हुआ है वो गया था सड़क पे। ये सवाल उनसे पूछिए ना। बाबा साहब तो 1-1 रुपया का चंदा देते थे, यहाँ करोड़ों करोड़ आप लोग को बोल के कि अरे बाबा साहब ने कहा था पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, तो बेचारा अपने आप को बचाने के लिए, हम धोखा नहीं दे भाई, 10,000 रुपया ले लो। हैं? तुम लोग चमचे हो सब। तो बोले हम नहीं चमचा, लीजिए हुजूर 50,000। नौकरी क्रांति करने के लिए नहीं मिलती है। पहला दूसरा जनरेशन जो आया था तो पिताजी का पैंट शर्ट खरीदा, एक मकान बनाया, बच्चे पढ़ाए, भाई भतीजा पढ़ाया, सबका इलाज करवाया, खाना खाया, ठीक है ना, है ना। पहला जनरेशन मिली तो नौकरी का प्रोटोकॉल होता है, जैसे हमारी नौकरी अलग है। आई कैन कंटेस्ट इलेक्शन, है ना, हम लड़े भी हैं, आजकल चुनाव में नहीं रहते हैं, लेकिन ये प्रोटोकॉल होता है ना सब नौकरी का। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं आप? किसी को फाइनेंशियल मदद कर सकते हैं, किसी को, यही ना है। लेकिन आपको ह्यूमिलिएट करने का राइट किसने दिया उसको? 5 नौकरी मिलती थी तो बाबा साहब सेलिब्रेट कर रहे थे। मैं बता रहा हूँ 1942 में सेंट्रल असेंबली में सिर्फ 1 शेड्यूल कास्ट मेंबर था, और कैबिनेट में सिर्फ 1 शेड्यूल कास्ट मेंबर था। जो शिकायतें उन्होंने लिखी उसमें क्या था? राजनीतिक शिकायतें, शैक्षणिक शिकायतें, अन्य शिकायतें। और कह रहे हैं कि ICS 1056 में से, मैं 42 की बात कर रहा हूं, और वहां से आप 82 तक आइए, ओनली 40 ईयर्स। 1942 में ICS में सिर्फ 1 शेड्यूल कास्ट था, सिर्फ 1056 में से 1 था सिर्फ। अगर 1980-85 तक आते आते 20 लाख कर्मचारी अगर हो जाते हैं तो ये उपलब्धि नहीं थी, हैं? ये नहीं है। इतिहास तो वेव्स में चलते हैं ना, वो समझना पड़ता है। इसी के लिए तो बाबा साहब कह रहे थे कि दलितों के लिए जो है ना, नौकरी का सवाल जीवन मरण का प्रश्न है। ये डॉक्टर अंबेडकर के दस्तावेज हैं, मैं नहीं कह रहा। कि इनके लिए सैकड़ों युवाओं को, अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए आजीविका के साधन के दरवाजा खोलने का प्रश्न है ना। क्योंकि अभी तक उनको रिजर्वेशन नहीं है, बिकॉज उनको माइनॉरिटी नहीं माना गया है। मिनिस्टर एक आदमी बन सकता है, नेता एक बन सकता है, लाखों लोग नौकरियां कर सकते हैं। किया इसी भारत के रिपब्लिक में। हम भी फ्री में पढ़े हैं।
तो ये सवाल तो उठेगा ना कि हम लोग व्हाट वी अचीव्ड और क्या हमने लूज किया। पब्लिक इंस्टीट्यूशन थे तो पंडित जी भी पढ़ रहे थे, श्रीवास्तव जी भी पढ़ रहे थे, लाल साहब भी सब पढ़ रहे थे फ्री में। हम लाइए ना, सुलभ इंटरनेशनल में पर्ची भी तो काट रहे हो ना, कट रहा है नहीं कट रहा है? जहां 1 लाख रुपए तनख्वाह होने चाहिए तो वहां 35,000 में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आओ, स्वागत है तुम्हारा भी, आओ। क्या अंबेडकर, नेहरू, तमाम इंदिरा गांधी ऐसे लोग जो हुए इस देश में, जिसमें स्टेट सोशलिज्म का इंपैक्ट दिखता है, बाबा साहब तो 56 में परिनिर्वाण हो गया, तो उनके बाद टाइम कहाँ मिला था? तो आप बहुत लोग कहेगा घिसा पिटा तोता राम कि जो आरक्षण हमको मिला है वो किसी और बाबा साहब की वजह से मिला है, संविधान में उन्होंने लिख दिया था। वेरी गुड, इतना समझ में आ गया? हाँ। तो 25 नवंबर 1949 1949 को संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था, ये भी याद रहना चाहिए। कोई भी संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता है, लागू करने वाले जो लोग होंगे उसी तरह का संविधान होगा। बोला कानून की नजर में समान होना अलग बात है, प्रशासन की नजर में समान होना अलग बात है। तो संविधान तो उस समय भी था, संविधान अब भी है, तो अब खत्म क्यों हो रहा है? सवाल पलट दीजिए। अब स्कूल बंद क्यों हो रहे हैं? कॉलेज खस्ता हाल क्यों है? स्टाइपेंड फेलोशिप खत्म क्यों हो रहा है? ठेके पे नौकरी क्यों जा रही है? संविधान तो अभी है ना। तो इसलिए मैंने कहा बाबा साहब को नहीं मानना है, बाबा साहब की मानना है कि उनका पूरा फोकस वाज द क्रिएशन ऑफ द मिडिल क्लास। और वहां से पलट के हम लोग, बाबा साहब ने मना किया भक्ति नहीं करना है। भक्ति धर्म में मुक्ति का मार्ग हो सकता है, लेकिन राजनीति में तानाशाही की ओर ले जाने वाला मार्ग है। ये मैं थोड़ी कह रहा हूं। आजकल देश में बहुत मूर्तियों की होड़ लगी हुई है। जहां देखो, अरे 300 फीट का बना दिया हैदराबाद में, तो लंदन में 500 फीट का बना दिया, तो कनाडा में 600 फीट का बना दिया। हो रहा है ना? कितने मूर्तियां चाहिए? अरे बाबा साहब मूर्ति में नहीं, विचारों में है। उसी मूर्ति के नीचे उनके पूरे विचारों को दफन किया जा रहा है, ये समझिए। तीन गुरु थे, बुद्धा, कबीर और फुले। बाबा साहब ने कितनी मूर्तियां बनवाई इनकी। वो चंदा इकट्ठा करके स्कूल खोल रहे थे, कॉलेज खोल रहे थे, यूनिवर्सिटी खोल रहे थे, अखबार निकाल रहे थे, प्रबुद्ध भारत निकाले, भूषण प्रिंटिंग प्रेस खोला। ये संस्थाओं का निर्माण, जिनकी संस्थाएं नहीं होती हैं वो कभी कुछ नहीं बन सकता। इंस्टीट्यूशंस, लीडर इलेक्शन में पैदा नहीं होते हैं। इलेक्शन में एमएलए एमपी बन सकता है, आमदार खासदार, यही बोलते हैं ना महाराष्ट्र में। लेकिन लीडर तो इंस्टीट्यूशंस में पैदा होते हैं। और आप लोग महाराष्ट्र वाले लोग, आपसे शिकायत भी है, सबसे ज्यादा बाबा साहब ने महाराष्ट्र को ही दिया है। ये बॉम्बे में भी जगह है, बॉम्बे में भी जगह है। और वो सारे संस्थाएं, सारे इंस्टीट्यूशंस क्या उसी रिदम में काम कर रहे हैं जिसकी अपेक्षा बाबा साहब करते थे? तो इस सवाल कौन उठाएगा? अगर सवाल उठा देंगे तो आप भी मुझे कह दें कि हम एंटी अम्बेडकर हैं। हमारे डिसिप्लिन में, हमारी यूनिवर्सिटी में टीचर सिखाते हैं कि यू हैव टू आस्क क्वेश्चन एवरी टाइम। यू आस्क क्वेश्चंस, न्यू क्वेश्चंस, यू विल गेट न्यू आंसर। मैं एंशिएंट इंडिया पढ़ाता हूँ और मेरी पीएचडी काशी प्रसाद जायसवाल पे है। और संयोग से ऐसा घालमेल हुआ है कि मैं हिंदी लिटरेचर में चला गया, फिर हिस्ट्री में भी चला गया, फिर पॉलिटिकल साइंस में आ गया। अब जो काम हो रहा है अभी धर्मांतरण पे हो रहा है, फिर स्टेट एंड पब्लिक, ये इस पे काम हो रहा है, अंबेडकर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो आप सोचिए हम अंबेडकर पढ़ना कैसे शुरू कर दिए। मतलब सोशल मीडिया के जितने
फर्जी गालीबाज अम्बेडकराइट्स। दलित मूवमेंट में अब शब्दों का चलन कब से आ गया, गाली गलौज कब से आ गया? यू मे एग्री डिसएग्री, वी हैव एवरी डेमोक्रेटिक राइट टू डिसएग्री विथ एनीवन, बट इट शुड बी बेस्ड ऑन लॉजिक। लॉजिक होना चाहिए ना। तो हम तो ऐसे पढ़े हैं पूरा अम्बेडकर, और इतने पढ़े खूब एकदम, वीडियो में 800 वीडियो पढ़ा हुआ है, जाके देख लीजिएगा 800। अब पढ़ते हैं, वो किताब भी निकाल रहे हैं, भाषण भी कर रहे हैं, सब चल रहा है। हमको ये समझने में, अभी जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे समझने में अब क्लैरिटी हुई है कि वाई अम्बेडकर वॉज इंसिस्टिंग ऑन माइनॉरिटी स्टेटस। दलितों को कभी वो बहुसंख्यक का बहुजन उजन नहीं बोले हैं, उठा के देख लीजिएगा। बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के संदर्भ में बहुजन टर्मिनोलॉजी है अम्बेडकर साहब की राइटिंग स्पीचेज में, और बाकी वो डिप्रेस क्लासेज अस्पृश्य इसी के लिए लड़ रहे थे। बाकी बोले तुम लोग अपना अपना भी लड़ो। उनका फोकस्ड एजेंडा था, क्योंकि वो जानते थे कि समाज में सबसे खराब हालत, अब धन नहीं कमा सकते हैं, विद्या अर्जन नहीं कर सकते हैं, युद्ध नहीं लड़ सकते हैं, सरकारी नौकरी नहीं कर सकते, वो सारे उनके राइटिंग्स में लिखे हुए हैं। तो आप जूठे खाना खा के रहो, मरे हुए जानवर को खाओ, ये सबसे खराब अमानवीय इन ह्यूमन कंडीशन में यहाँ का अस्पृश्य समाज था। तो उनके एजेंडा बहुत फोकस्ड है। डेफिनेटली वट एवर ही डिड, मैडम ने ठीक कहा, वो पूरे इंस्टीट्यूशन का निर्माण हुआ तो सबके लिए हुआ, लेकिन अगर अंबेडकर इंसिस्ट नहीं करते तो दलितों को अगर राइट्स नहीं मिलते तो जो कोट टाई पहने हुए ना कुछ ना होता, कुछ नहीं होता। ये मेरी क्लैरिटी है। और कुछ लोगों को आपका टाई पहना हुआ, कोट पहना हुआ खटक रहा है, और खटक रहा है तो वही लोग चाह रहा है कि पुनः आप अपने ओरिजिनल कंडीशन में आ जाए। ठीक है। और इसलिए कहते हैं ना, कुल्हाड़ी में जो डंडी लगा रहता है, पेड़ काटता है तो कहता है कि चलो डंडी तो हमारा ही है ना। उसी तरह हमारे लोग, मतलब कोई सेमिनार आपने देखा है बड़े बड़े इसमें कि कोई एकेडमिक सेमिनार हो रहा है, बहुत सारे हमारे मिशन मूवमेंट वाले होते हैं सेमिनार, कोई एकेडमिक डिस्कशन हो रहा है, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ अम्बेडकर एजुकेशन पे हो रहा है, क्योंकि वो हमारे एजेंडा में नहीं है। हमें ये कन्विंस कर दिया गया है कि जब सरकार बनेगी ना तब ठीक करेंगे, तब तक किसी लायक रहोगे ही नहीं रहोगे। न राधा के 9 मन तेले हुई है, न राधा नची है। सबसे ज़्यादा मैंने देखा है हड़बड़ी जो है ना, इन दलित समाज में मंत्री बनने का बहुत ज़्यादा है। ऐसा कॉर्पोरेट ऑफिस आपका अपना हो, जहाज आपके अपने हों, 5 स्टार होटल्स आपके अपने हों, वो एजेंडा पर नहीं है। अरे अभी आप देख लो क्या दुनिया भर में क्या हालत चल रहा है। अब मैं तो चाहता हूं कि ओएनजीसी बचा रहे, ये ओएनजीसी या सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट बचा रहे। लोग कई बार कहते हैं कि भाई अरे सरकारी में बहुत काम नहीं करते ठीक से लोग, ये भ्रष्टाचार है, वो 50 तरह की बात करते हैं। तो मैंने कहा कि जितना महारत्ना और नवरत्न कंपनी है या रेलवे है या बैंक है, उसका कोई चेयरमैन पैसा लेके नहीं भागा, जहां तक मुझे पता है। कोई भागा है? अपने चेयरमैन साहब को मेरा मैसेज दे दीजिएगा कि हम बोल के गए हैं कि कोई पैसा लेके नहीं भागा। अभी कह रहे थे कि 40,000 करोड़ रुपया प्रॉफिट दे रहा है ना। तो भागा कौन है? चोर सब। तो क्यों आप चाहते हैं प्राइवेट हो? चाहे मिश्रा जी हो, तिवारी जी हो, श्रीवास्तव जी हो, कोई भी हो, चाहे राम टेके जी हो, भाई पब्लिक इंस्टीट्यूशन बचा हुआ है तो ऑल सेफ। कहते हैं अब शहर में बम गिरेगा तो थोड़ा ही देखेगा कि मंदिर बचा कि मस्जिद बचा, गिरा तो सब पे गिरा। फिर देखिए सेंट्रल स्कूल बढ़िया चल ही रहा था, जवाहर नवोदय विद्यालय बढ़िया चल ही रहा था। तो इसीलिए मेरा कहना है कि ये विमर्श तो बढ़ना चाहिए।
अरे थोड़ा सा बच जाए, अभी तो वो जो है वो भी कगार पे जा रहा है। आप कल्पना नहीं करेंगे, मतलब मेरे पास कई स्टूडेंट्स आते हैं, फ़ोन आते हैं, और बेचारा मैं क्या कर सकता हूँ, है ना, 2-3 बच्चों की मदद की, लेकिन ख़राब हालत है। आप सोच के देखिए, थोड़ा सा आप लोग सोचिए, और थोड़ा सा कुछ अपने इंस्टीट्यूशंस बनाने की, कोई नारे वाले इंस्टीट्यूशंस नहीं, पढ़ने लिखने वाले, सीरियस एकेडमिक्स, सीरियस रिसर्च। हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी छोड़ ली, तभी ना भाषणबाज लोग का दुकान चल गया। देखिए, दुनिया में बड़े बड़े जो मूवमेंट्स होते हैं भाई, बाबा साहब की ट्रेनिंग कोलंबिया और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की ट्रेनिंग है भाई। दुनिया का फिलॉसफी पढ़ के हुआ आदमी आए हैं इधर, पूरी क्लैरिटी है कि आप गिवन द सर्कमस्टांसेस आप क्या अचीव कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। बहुत क्लियर थे बाबा साहब, अनरियलिस्टिक ड्रीम्स नहीं देखते थे वो, जो अचीव कर लेंगे। इसलिए कहा ना 6 महीना में पोजीशन चेंज कर रहे हैं ना भाई। साइमन कमीशन में जो पोजीशन ले रहे हैं और राउंड टेबल में ले रहे हैं, या स्टेट माइनॉरिटी में जो पोजीशन ले रहे हैं, 6 महीने बाद जब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनते हैं, बोला कुछ नहीं तो इतना पे तो सेटल करो, कंप्रोमाइज करो। नौकरी में आरक्षण मिल गया तो देखो लाखों लाख का मिडिल क्लास। अब आपकी जिम्मेदारी है कुछ कारवा को आगे बढ़ाएं। एमएलए एमपी तो आ गए इधर, अभी कितना 131 होगा, बहुत सारे एमएलए हुए, हजारों। इस सबसे जिसको कहते हैं ना बुर्जुआजी, द इंटेलेक्चुअल्स, द इंटेलिजेंसिया, लेकिन हम लोग आके यहाँ बोलेंगे ना तो इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। नेता लोग अभी मिनिस्टर आ जाएगा ना तो उसको इतना माला पहनाएंगे कि वो बेचारा वो सरी छुप जाता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कोई इन्वेस्टमेंट है इस समाज का? मैं सिर्फ दलित समाज को एड्रेस कर रहा हूं अभी। कोई इन्वेस्टमेंट पढ़ने, जो मैं बोल रहा हूं लगातार बगैर पढ़े हुए बोल रहा हूं ना, इतना बोलने में हमको कई वर्ष लगा होगा टाइम, उतना क्लैरिटी लाने में पढ़ते पढ़ते पढ़ते। तो इसको आप, हमारा समाज क्या समझता है ना कि यार पढ़ने सोचने में कोई पैसा थोड़ी लगता है। इनको मैं बता दूं आज इस मंच के माध्यम से, सोचने में ही सबसे ज्यादा पैसा लगता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपकी इंडस्ट्री यहाँ है ना, इनका जो रिसर्च होता होगा तो एक एक रिसर्च में अरबों रुपए खर्च होते हैं। तो ये सब जब क्लैरिटी नहीं रहेगी, अभी तो जो हालात हैं, अभी बाबा साहब अभी रहते तो फेल हो जाते हैं। ये दलित लोग ही फेल करा देता पहले, बोला ये तो हमको हुक्मरान बनने से रोक रहे हैं। दलित लोग ही फेल करा देता है। उनको बोलता है कि पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का मेमोरेंडम लिखना है। बोले क्या होगा पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी? बोले सिद्धार्थ कॉलेज खोलना है। बोले क्या होगा कॉलेज खोल के? हुक्मरान बन जाएंगे तो खोलेंगे। वो परेशान होते हैं क्योंकि आप गंभीरता से जाइएगा, सोचिएगा। डिस्पाइट ऑल डिफरेंसेस, गांधी से भी कम्युनिकेट करते थे ना अम्बेडकर, कि नहीं करते थे? कि गाली देते थे? अब मैंने देखा जगजीवन राम पे कुछ मटेरियल मैंने निकाले, अभी पार्लियामेंट्री स्पीचेज इधर उधर देखे क्या हो रहा था। तो जवाहरलाल नेहरू, जगजीवन राम, अम्बेडकर कैबिनेट में जाते थे ना, तीनों छुरी लेके जाते थे, लड़ाई करते थे। नहीं, बाबा साहब जो चाहते थे ओवरनाइट नहीं हो सकता था, पॉसिबल नहीं था। नहीं तो स्टेट एंड माइनॉरिटी संविधान सभा में आ जाता ना, उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पे उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। नीति निर्देशक तत्व स्टेट एंड माइनॉरिटी नहीं, लोगों ने संविधान सभा में रिजेक्ट कर दिया हुआ स्टेट सोशलिज्म का आइडिया। तो स्टेट के विल पर छोड़ा गया। जाके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी पढ़ लो भाई। क्यों कॉम्प्रोमाइज करते रहे ना, फिर छोड़ते हैं, फिर कॉम्प्रोमाइज होता है। मैं अभी पढ़ रहा था ये, अभी रेलवे में कोई यहाँ पे एम्प्लॉय होंगे पुराने तो बता सकते हैं। 1957 में जगजीवन राम ने रेलवे में रिजर्वेशन इन प्रमोशन लागू कर दिया था। कब? बाबा साहब के परिनिर्वाण के 1 साल बाद ही।
जिस मंत्रालय में गए लाखों लाख भर दिए, साहब नौकरी भरो उसको। अब क्या है? कोई आप ये बताइए कि बाबा साहब के बाद, बाबा साहब जगह हम कह रहे हैं ना कि ये जो मॉडल तैयार किए हैं बाबा साहब, उसको मद्रास का भाषण है 1981 का, अंबेडकर जयंती पे ही भाषण है कि जो उन्होंने मॉडल बनाया था उसको मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं। बाबा साहब के बाद कोई भी तो ऐसा एक व्यक्तित्व होगा जो दलित इमेंसिपेशन के लिए, इसके एम्पावरमेंट के लिए कोई काम किया होगा, उसको थैंक यू भी तो बोलेंगे ना, नहीं बोलेंगे? तो थैंक यू बोल रहे हैं कि गाली दे रहे हैं सबको? कोई स्कूल खुला तो हमारे भी सारे 22% बच्चे पढ़े ना, उसमें फ्री में पढ़े ना। अब तो इसमें जवाहर नवोदय विद्यालय में पैसा ले रहा है। आपके लिए 1500 रुपये ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन उस बच्चे का सोचिए जिसके माँ बाप मजदूर हैं, 2 पीढ़ी पहले हम लोग भी उसी में थे। तो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का मजा ले लिए, अब खत्म हो रहा था, चुपचाप क्यों बैठो भाई? और ख़ास तौर से जो बाबा साहब के नाम पे जो चला रहे हैं पूरा आंदोलन और मूवमेंट, उनसे सवाल जरूर होगा। हमने एज ए इंडिविजुअल कैपेसिटी में पढ़ते हैं, बोलते हैं, हमने न आपका पर्ची काटा है, न चंदा लिया है, न कुछ किया है, लेकिन जहां आप दे रहे हैं अरबों अरबों रुपए दलित मिडिल क्लास के खत्म हो गए खाली भाषणबाजी में। एक यूनिवर्सिटी खुल सकता था, अरबों अरबों रुपए आप लोग दिए हैं कि नहीं? 2000 5000 सब, कोई इसका अकाउंट है? बाबा साहब तो अकाउंट दे देते थे पूरा, यहीं इंपीरियल बैंक में अकाउंट खुलवाए हुए थे बॉम्बे में, यहीं पे अकाउंट नंबर भी मिल जाएगा, मैडम को पता होगा, नहीं तो अगला साहब बता देंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और फिर मिलेंगे कभी। थैंक यू।